एडसे एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपनी साइटें ऐड करके वहाँ पे अच्छी ऑर्डर्स ले सकते हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स वहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं मंथली बेसिस पे। लेकिन जो मसला है एडसे के ऊपर वो ये है कि वहाँ पे अकाउंट बना के अपनी पर्सनल साइट अपनी ऑनरशिप वेरिफिकेशन के साथ तो ऐड की जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पे जो थर्ड पार्टी वेंडर साइट्स हैं वो मॉडरेशन पास किए बगैर एंटर वहाँ पे नहीं होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरीके से मॉडरेशन एडसे की पास करनी है, उसका क्या पैटर्न है, उसके लिए किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है ताकि मॉडरेशन पास करके आप वहाँ पे अपनी साइटें ऐड करके पैसे कमा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हमने बताना है कि एडसे के ऊपर काम किस तरीके से किया जाए। एडसे पे आज से काफ़ी अर्सा पहले जस्ट हम एक काम करते थे, अकाउंट बनाते थे, साइट्स ऐड करते थे और वहाँ पे इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब एडसे के ऊपर हमें मॉडरेशन पास करनी पड़ती है। पिछले को 2-2.5 साल से ऐसा पैटर्न चल रहा है कि मॉडरेशन पास करेंगे तो फिर आपकी साइट्स क्लाइंट को शो होंगी, वरना क्लाइंट को शो नहीं होंगी। तो एडसे की जो मॉडरेशन है वो किस तरीके से पास करनी है और उसके लिए क्या स्टेप्स हैं और क्या एहतियातें करनी हैं, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और अपनी अकाउंट की मॉडरेशन पास कर लेंगे और अपनी साइटें अच्छी आउटरीच करदा साइटें यहाँ पे ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से अच्छे पैसे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने काम करना है, चैट जीपीटी के पास जाना है और उससे कहना है कि हमें जो टॉप 10 साइट्स प्रोवाइड कर दो, जर्मनी की, फ्रांस की, इटली की, स्पेन की, एटसेट्रा, किसी भी अदर कंट्री की, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के हम इसे कहते हैं गेट मी टॉप 10 ब्लॉगिंग साइट्स विथ .fr एक्सटेंशन। .fr से मुराद है जो फ्रेंच साइटें होंगी, .d से मुराद क्या होगा, जर्मन साइटें होंगी। तो हम क्या करेंगे मॉडरेशन पास करने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि हमें जो साइट्स हैं वो .com वाली ऐड नहीं करनी है। यहाँ पे कंट्री वाइज साइटें ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रीज़न क्या है, जो बेसिक लॉजिक है वो क्या है, पहले मैं वो बता दूं आपको कि एडसे पे जब हम साइटें ऐड करते हैं तो एडसे ये देखता है कि ये एक साइट तो पहले भी 500 लोगों ने ऐड की हुई है, तो अगर ये बंदा वही साइट ऐड कर रहा है तो ये तो काम ख़राब है, तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब एक साइट ज़्यादा लोग ऐड करते हैं तो एडसे उस चीज़ को बाइंड करता है और आपकी मॉडरेशन पास नहीं होती। तो लिहाजा अगर हम एडसे के ऊपर मॉडरेशन पास करना चाहते हैं तो सबसे जो पहला रूल है उसका वो ये है कि आपको यूनिक साइटें ऐड करनी पड़ेंगी, ऐसी साइट्स ऐड करनी पड़ेंगी जो कि ऑलरेडी एडसे पे मौजूद नहीं है। और इसका जो बेटर वे है, जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे जो कंट्री वाइज डोमेन्स हैं उनकी तरफ चले जाएं। आपकी उनके साथ डील्स होती हैं नहीं होती हैं ये परेशान नहीं होना आपने बस डाटा फाइंड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे कहा जी मुझे टॉप 10 जो .fr साइट्स हैं मुझे वो दे दो। तो मैं यहाँ पे इसको जब कहता हूँ चैट जीपीटी से तो मेरे पास ये कुछ साइट्स मुझे प्रोवाइड करेगा। अब जैसे मुझे ये कुछ साइट प्रोवाइड करेगा, मैंने अगला काम क्या करना है, इसके जो यूआरएल्स हैं हमारे पास यहाँ पे अभी आ जाएंगे। मैं से कहता हूँ यहाँ पे जी गेट मी यूआरएल्स प्लीज़, तो मुझे ये यूआरएल्स देगा। अब यहाँ पे फर्ज करें ये कोई एक वेबसाइट यहाँ से पकड़ लेते हैं, लेट्स सपोज ये वेबसाइट है, मैं इसको कॉपी करूँगा। अब इसको कॉपी करने के बाद आपको जो टूल चाहिए, आपको SEMrush चाहिए होगा। हमने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम चले गए कहाँ पे, SEMrush के पास। SEMrush को ओपन करेंगे। SEMrush को ओपन करने के बाद जो साइट हमने चैट जीपीटी से ली है इस साइट को यहाँ पे कर देंगे ऐड और यहाँ पे करेंगे इसको सर्च करने के बाद हम जाएंगे और यहाँ पे इसके चले जाएंगे लिंक बिल्डिंग वाले सेक्शन के अंदर, बैकलिंक एनालिटिक्स के अंदर इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमें ये इसके रेफरिंग डोमेन्स दिखाएगा, हमें ये आउटबाउंड डोमेन्स दिखाएगा, हमें इस तरह की चीज़ें दिखाएगा। तो अभी जैसे ही पेज हमारे सामने ओपन होता है यहाँ पे बैकलिंक एनालिटिक्स के अंदर, तो ज़रा चेक करते हैं कि वो क्या दिखाता है हमें। वैसे कोशिश हमने ये करनी है कि यहाँ आप जो साइट डाल रहे हैं ना वो साइट ज़्यादा अच्छी वाली साइट हो जिसकी ट्रैफिक कम से कम 1-2 लाख हो। तो 10 साइटें चैट जीपीटी से लेने का मकसद ये था कि हम यहाँ पे कोई अच्छी साइट उसमें से देख के डालें। बहरहाल ये कोई दरमियानी सी साइट है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहरहाल मैं इसके रेफरिंग डोमेन्स में जाऊँगा और रेफरिंग डोमेन्स के अंदर जाके मेरे पास यहाँ पे इसके जो रेफरिंग डोमेन्स है वो आ गए हैं जी 2369 रेफरिंग डोमेन्स आए हैं। मैं काम करूँगा कि मैं यहाँ पे ऐड फिल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर का फिल्टर लगाऊंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा यहाँ पे 3270 या 3280 कर दें इसको आप,
40 to 80 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइट्स। अगर यहाँ साइटें बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप इसे 40 to 80 भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे 60 to 80 भी कर सकते हैं, 50 to 80 कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ चूँकि साइटें कम है, मैं इसे 30 to 80 कर रहा हूँ। अब यहाँ से करेंगे अप्लाई, यानी हमने हमारा मेन मकसद क्या है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि साइटें हमें अच्छी चाहिए और साइटें अच्छी भी हों और उनके ऊपर ब्लॉग का पेज भी बना हो। अब ये साइटें देखिए मेरे पास आ गई हैं, ये साइटें मेरे पास आ गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे इस लिस्ट को एक्सपोर्ट करूंगा। इस लिस्ट को एक्सपोर्ट करने के बाद इसे CSV की फॉर्म में एक्सपोर्ट कर ले। उसके बाद आपने इन तमाम साइट्स को 1 by 1 ओपन करना है और 1 by 1 ओपन करने के बाद आपने चेक करना है कि इन पे ब्लॉग का पेज है कि नहीं है। लेकिन ये चेक करने से पहले आपने एक काम और कर लेना, आपने पहले ये चेक कर लेना है कि आया कि इनमें से ये जो फ़लाँ साइटें हैं, ये फ़लाँ साइट है वो ऑलरेडी एडसे पे मौजूद है कि नहीं है। अब ये किस तरह चेक किया जाए, इसको चेक करने के लिए आपको एडसे का बायर पेज चाहिए। एडसे के बायर पेज से मुराद क्या है, देखें एडसे पे हम एज अ सेलर अपना अकाउंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ जब जाते हैं तो मेरे पास देखें यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आती हैं स्विच टू पब्लिशर। तो मैं इस वक्त यहाँ पे बायर मोड के अंदर हूँ, बायर पेज के ऊपर हूँ। तो आप इसको पब्लिशर और बायर के अंदर जब मर्जी स्विच कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बायर पेज भी ओपन करना है और बायर पेज ओपन करके हमने वेबसाइट्स देखनी है जो ऑलरेडी एडसे के ऊपर मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको $25 का जो बैलेंस है यहाँ पे हमें लोड करना पड़ेगा। ये इसकी मजबूरी है, हमें एडसे के ऊपर $25 का जो बैलेंस है वो हमें लोड करना पड़ेगा। जैसे ये बैलेंस लोड करेंगे एडसे आपको अपनी तमाम साइटें यहाँ पे शो करवा देगा, वरना ये साइटें नहीं दिखाएगा आपको, ये इसका मसला है। बहरहाल हमने बायर पेज ओपन किया, $25 का बैलेंस लोड किया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे देखिएगा 2 सेक्शंस हैं, पब्लिश रेडी साइट्स और आउटरीच साइट्स। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने SEMrush में जो फर्ज करें ये साइट मैंने देखी थी, मैं इस साइट को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे एडसे के ऊपर और यहाँ पे आउटरीच साइट्स के अंदर जाके यहाँ पे जहाँ साइट्स URL यहाँ पे मौजूद है मैं इस पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसको सर्च करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या ये वेबसाइट ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं है। तो ये वेबसाइट नहीं है यहाँ पे मौजूद। इसके अलावा मैं अगर पब्लिश रेडी साइट्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ भी मैं सेम साइट यहाँ डाल के मैं इसको चेक करता हूँ कि आया कि ये यहाँ मौजूद है कि नहीं है, तो ये साइट यहाँ भी मौजूद नहीं है। तो अगर ये साइट इन दोनों सेक्शंस के अंदर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये वेबसाइट एडसे के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी एडिट नहीं है, यानी ये यूनिक साइट है। और अगर ये यूनिक साइट है तो इसका मतलब क्या है कि इसको एडसे पे ऐड किया जा सकता है और अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरी मॉडरेशन पास हो सकती है। लेकिन मॉडरेशन पास करने में और भी बड़े फैक्टर्स हैं, वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। बहरहाल अब यहाँ पे हमने साइटें 1 by 1 खोल के चेक की और 1 by 1 खोल के चेक करने के बाद हमने क्या किया, हमने उनको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ मेरे पास टोटल साइटें 115 आई हैं। अब हमें जो साइटें ऐड करनी है यहाँ पे एडसे के ऊपर हमने ऐड करनी है कम से कम 50 साइटें ऐड करनी है। 50 साइटें ऐसी ऐड करनी है एडसे के ऊपर जिनके ऊपर ब्लॉग का पेज मौजूद हो और ब्लॉग के पेज के साथ साथ वो साइट ऑलरेडी एडसे के ऊपर मौजूद ना हो। ये 2 कंडीशन मस्ट हैं, इसके बगैर आपने साइट ऐड नहीं करनी। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं किसी भी साइट के ऊपर, चाहे आपने वो SEMrush से निकाली है, चाहे वो डाटा आपने कहीं और से लिया है, हाँ ये मेक श्योर कीजिएगा कि स्टैट्स अच्छे होने चाहिए, DADRAS 30+ होना चाहिए, ट्रैफिक जो है वो कम से कम 1000 से ऊपर होनी चाहिए, 1000-2000 ट्रैफिक उसकी हो। तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे उन साइटों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैं फिर बताता चलूँ कि कई स्टूडेंट्स इस बात पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें पहले डील करनी पड़ेगी इन वेंडर साइटों के साथ। तो इसका आंसर है नो, हमने डील नहीं करनी है। अगर हमारी डील नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, हमने जस्ट ये साइटों को ऐड करना है मॉडरेशन पास करवाने के लिए। तो बहरहाल 50 साइटें हमने निकालनी है ऐसी जो अच्छी भी हों, स्टैट्स अच्छे हों उनके, और इसके अलावा उनके साथ चाहे डील ना हो हमारी, वो साइट जो है वो हम एडसे के प्लेटफॉर्म में मौजूद ना हो, अगर तमाम कंडीशंस पूरी हो रही हैं हम साइटों को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करना है इसके बारे में ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है और उसका लिंक मैं इस लेक्चर की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड करवा दूंगा। आप उसको देख लीजिएगा कि साइटें ऐड कैसे करनी है। वैसे तो अक्सर लोगों को अब पता चल चुका है कि एडसे पे साइटें किस तरह ऐड करते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो वो मैं लिंक ऐड करवा रहा हूँ, उस वीडियो को भी लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए। बहरहाल जी अब हमने वो क्या किया, 50 साइटें हमने वहाँ पे ऐड कर दी। 50 साइटें ऐड करने के बाद क्या होता है कि हमें कम से कम 3 साइटें ऐसी होती हैं जिनके हमें सैंपल्स भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अब वो सैंपल्स कैसे प्रोवाइड करने हैं, देखिए जिस तरह मैंने एक साइट अभी कॉपी की आपके सामने और मैंने उसको चेक किया, एडसे पे वो साइट मौजूद नहीं थी। मैंने वो साइट को यहाँ पे ओपन किया
और साइट को ओपन करके मैंने चेक करना है कि क्या यहाँ पे ब्लॉग का पेज ऑलरेडी मौजूद है। इसको हम चेक करते हैं, अगर ये ट्रांसलेट हो जाता है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैंने साइट यहाँ पे ऐड कर दी है और यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स के यहाँ पे ब्लॉग्स मौजूद है। टॉप ब्लॉग्स के देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रही है। अच्छा जी, हमारे पास टॉप ब्लॉग्स आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, किसी भी एक ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। फर्स्ट करें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं किसी ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो लेट्स सपोज ये वाला ब्लॉग है, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिएगा मेरे पास ये एक आर्टिकल जो है ये ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस आर्टिकल को पकड़ूंगा और इस आर्टिकल का ये जो लिंक है मैं इसे कॉपी करके मैं एज अ सैंपल इस वेबसाइट के सैंपल के तौर पर ये वाला जो लिंक है वो ऐड कर दूंगा। तो मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सैंपल्स हमेशा हमने एडमिन से लेने हैं, लेकिन यहाँ पे हम सैंपल वेबसाइट से निकाल लेंगे क्योंकि हमने डील नहीं करनी इनके साथ फिलहाल। अगर हमने यहाँ पे डील नहीं करनी तो उसका मतलब क्या है कि हम कोई भी सैंपल उठा के वहाँ डाल सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने जब एडसे पे जाना है, मैंने एडसे पे जाके फर्ज करे साइट ऐड की है, तो साइट के ऐड करने के बाद मैंने सैंपल जब ऐड करने हैं मैंने यहाँ पे सैंपल ये वाला ऐड कर देना और 3 साइटों के सैंपल ऐड करने के बाद मैंने मॉडरेशन के लिए अप्लाई कर देना है। एडसे की मॉडरेशन अप्लाई करने के लिए आपने चंद ज़रूरी चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना है। मैं ज़रा वो पॉइंट आउट कर देता हूँ आपको। मैं पहली चीज़ तो मैंने बताई कि आपने 50 साइटें ऐड करनी है जो यूनिक हों, जो एडसे के प्लेटफॉर्म पे ऐड ना हो, यूनिक भी हों, अच्छी भी हों और ब्लॉग वाली साइटें हों, वहाँ पे ब्लॉग का पेज मौजूद हो। अगली चीज़ हमने क्या करनी है, उनके सैंपल्स हमने अच्छे अंदाज से ऐड करने हैं। 3 साइटों के सैंपल हमने देने होते हैं, वो हमने अच्छे अंदाज से ऐड करने हैं। उससे अगली बात क्या है कि हमने एडसे की मॉडरेशन अप्लाई करने के लिए हमारी जो डिवाइस है वो ऐसी यूज़ करनी है जिस पे पहले कभी भी एडसे का अकाउंट ना चला हो। इसके अलावा चौथी कंडीशन ये है कि हमने जो इंटरनेट कनेक्शन है वो वाला यूज़ करना है जिस पे कभी भी इससे पहले कभी भी एडसे का अकाउंट ना चला हो। 5वीं चीज़ ये है कि हमने एडसे पे मॉडरेशन अप्लाई करने से पहले जो लोकेशन है हमने कोशिश करनी है ऐसी लोकेशन चूज़ करें जिस लोकेशन पे ऑलरेडी कोई एडसे की मॉडरेशन एप्लीकेशन ना गई हो। जिस तरह फ़र्ज़ करें ऐसा होता है ना, हम एक कमरे में रहते हैं, एक हॉस्टल के रूम में रहते हैं, वहाँ 4-5 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, सेम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सेम लोकेशन है उनकी, सेम IPs हैं, डिवाइसेस उनकी डिफरेंट हैं। तो क्या हो गया, जब वो अप्लाई करते हैं तो मॉडरेशन फेल हो जाती है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपने बस थोड़ी सी ये एफर्ट करनी है कि अपनी लोकेशन को भी थोड़ा चेंज कर लेना है, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेना है लोकेशन को। कम से कम कोई 1 किलोमीटर का गैप ला लें, कहीं पार्क में बैठ के जाके आप मॉडरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन वो यूज़ करें जिस पे पहले अप्लाई नहीं किया हुआ आपने, और डिवाइस भी वो यूज़ करें जिस पे पहले आपने अप्लाई नहीं किया हुआ या पहले आपने एडसे को इस्तेमाल नहीं किया हुआ। अगर ये इन तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं और आप मंडे वाले दिन कोशिश करें कि सुबह 10 बजे मॉडरेशन के लिए, सुबह 9 बजे 10 बजे मॉडरेशन के लिए अप्लाई कर दें। अगर आप ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी जो मॉडरेशन है विद इन 1 और 2 डेज़ या 3 डेज़ ये मॉडरेशन आपकी पास हो जाएगी। उसके बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है, एडसे की मॉडरेशन पास होने के बाद जो सबसे पहला काम है वो ये है कि जो आपने साइटें आर्जी तौर पर ऐड की थी सबसे पहले उनको डिलीट करना है। क्योंकि अगर आप उनको डिलीट नहीं करते तो कभी कभी ऐसा होता है उस पर ऑर्डर आ जाता है। हमने क्लास के दौरान ये टेस्टिंग की, हमने अपने इंटर्नशिप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मॉडरेशंस पास करवाई एडसे की। तो जब एडसे की मॉडरेशंस पास हुई, उन्होंने साइटें डिलीट ना की, क्या हुआ, अगले दिन उनको ऑर्डर आ गया। अब जब एडसे पे जब ऑर्डर आया, उनकी तो डील ही नहीं थी उस साइट के साथ, उन्होंने तो वो साइट वैसे ही ऐड की हुई थी। अब ऑर्डर भी आ गया, अब उनको मेल कर रहे हैं, साइट को रिप्लाई नहीं आ रहा, तो वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। जब कैंसिल करना पड़ा, आपकी प्रोफाइल की जो हेल्थ है वो डाउन हो गई। तो लिहाजा जब मॉडरेशन पास हो जाए, सबसे पहला काम ये करना है कि उन 50 साइटों को जिनको आपने ऐड किया था सबसे पहले उनको डिलीट करें और उनकी जगह कोई 10, 15, 20 साइटें वो ऐड कर दें कम से कम फ़ौरन, जिनके साथ ऑलरेडी आपकी डील हो चुकी है, ताकि आपको उन पे ऑर्डर्स आने के चांसेस पैदा हो सके, ना कि उन साइटों पे जिनके साथ आपकी डील ही नहीं है। ठीक है जी। बहरहाल उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसी पैटर्न के मुताबिक मॉडरेशन अप्लाई करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं इंशाल्लाह कि आपकी मॉडरेशन पास होगी और फिर आप अपनी आउटरीच करदा साइटें ऐड करके वहाँ से अच्छे पैसे कमा सकेंगे। इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जो कि परेशान बैठे हैं कि एडसे की मॉडरेशन पास नहीं हो रही, वो इसको देख के मॉडरेशन पास कर सकें, अपना डाटा वहाँ पे ऐड कर सकें और अच्छे अच्छे पैसे कमा सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बग़ैर किसी रुकावट के पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।